Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9. Exercise 2.4 and question number 7. That is, Abdullah invested rupees 1 lakh in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y is equals to 1001.05 raised to power t. T is greater than or equal to 0. Find how many years the investment will be double. अब इसमें वो क्या कहता है कि अब्दुल्ला ने एक इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख की, और उसको एक सेविंग स्कीम के साथ मिलके, और उसको जो है 5% फ़ायदा हुआ है पर सालाना हिसाब से। उसमें ये है कि ये टोटल जो वैल्यू है इस इन्वेस्टमेंट की वो टी ईयर्स के बाद, टी एक सपोज़ की हुई वैल्यू है, टी ईयर्स के बाद रुपीस वाई बन जाती है। तो उसने कहा है कि इस इक्वेशन के मुताबिक कितने सालों के बाद ये इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी डबल होके आएगी। तो क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 1 लाख 1.05 और इसका एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। वो कहता है कि इसको हम डबल करें। अब 1 लाख डबल मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख है। इसको मैं डबल करूं, इसको डबल किया, अब देखिए इसको मैं जब 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख। अब इस 1 लाख को मैं इस साइड पर लाकर डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 2। अब क्या करूँगी, मैं दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर दूँगी। टेकिंग log on both sides. अब log 2 जो है वो इसकी वैल्यू को मालूम कर लेंगे। अब log मेरे पास एक वैल्यू है जस्ट 2, तो इसका जो पॉइंट है वो कहीं पर भी नहीं है, तो इट मीन्स इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो जो है वो इसका पॉइंट जो है वो ठीक जगह पर है, तो इसका मतलब हुआ इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो है। इसमें अब log 2 की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। मैंटीसा कैसे मालूम करना है 2 पॉइंट का, तो हम क्या करेंगे, ये जस्ट 2 पॉइंट का तो आप मालूम नहीं कर सकते, तो इसको 0 0 साथ लगा लेंगे। तो 20 को 0 के कॉलम में जाकर चेक कर लेंगे कि इसका log जो है वो किस तरह से मालूम करना है। तो 20 को हम देख लेते हैं 0 के कॉलम में। यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 जो है, 20 को अगर आप 0 के कॉलम में चेक करते हैं तो 0 जो है वो यहाँ पर है, 30 और 10। तो ये चूँकि डेसिमल पॉइंट होता है तो वो 0 पॉइंट बन जाएगा। अब log को मालूम करने के लिए मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना पड़ेगा, 0 प्लस, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3010। तो log 2 जो है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब यहाँ पे इस साइड पर मैं पावर लॉ को अप्लाई करूँगी। पावर लॉ का मतलब होता है कि जो भी पावर है उसको उठा के हम स्टार्ट में ले आए। अब इसका वैल्यू मालूम करने के लिए, इसका log मालूम करने के लिए मेरे पास नंबर है 1.05। अब इसका मैंटीसा भी जो है फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो भी 0 हो जाएगी। इसका मैंटीसा हम कैसे मालूम करेंगे, 10 को 5 में जाकर चेक कर लेंगे। अब 10 जो है वो कहाँ पर है,
यहाँ पर देखिए 10 जो है उसको 0 में जाके चेक करना है, सॉरी 10 को 5 में, 10 को जाके मैंने 5 के कॉलम में चेक करना है, दैट इज़ 0 2 1 2। तो ये डेसिमल पॉइंट होता है तो 0.0212 हो जाएगा। तो लॉग कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों को प्लस करके। वो वही वैल्यू आ गई। टी, इस सारे की वैल्यू जो है मेरे पास आ चुकी है 1 2। अब टी जो है इसको मैं उठा के इधर ही रहने दूंगी। ये जो वैल्यू थी इसको दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई, इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगी। इसको जो है कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेंगे। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो इसका आंसर आ गया 14। अब इसका आंसर देखिए मेरे पास आ गया 14.19। अब हमने ईयर्स मालूम करने थे, टी जो है वो हमारे पास ईयर्स थे, तो इसका मतलब है कि ये साल जो है वो उनको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो हम इसको जस्ट जो है 14 को 14 पॉइंट से पहले तक वैल्यू को लिख लेंगे, या टी इज़ इक्वल्स टू 14। तो 14 साल के बाद इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।